अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। एक्सेल वीबीए लेसन नंबर 9 पेश खिदमत है। इसमें हम आज देखेंगे कि इफ़, एल्स इफ़, सेलेक्ट केस, जो कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम कैसे लिखते हैं। और इसमें ये थोड़ा सा एडवांस आपको लगेगा, लेकिन ये एडवांस है नहीं, क्योंकि हमने जो पिछले 8 लेसन में हम जो पढ़ चुके हैं और जो पिछले 8वें लेसन में भी हमने पढ़ा, इफ़ स्टेटमेंट को हमने लिखा और उसी को हम सबको इसमें इस्तेमाल होगा। और कुछ एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा सा होगा इस्तेमाल, जो जैसे मैसेज का, तो वो हम नेक्स्ट जो है वो भी नेक्स्ट भी जो है उस आएगा उसका पार्ट, जिसमें हम मैसेज पे करेंगे कि कैसे मैसेज हम डिस्कवर करा सकते हैं। तो बगैर वक्त जाएगी चलते हैं आगे हम, और फिर वहीं पे जो है वो डिस्कस करते हैं इसको। तो एल्स इफ स्टेटमेंट यानी वो यूज एल्स इफ टू टेस्ट द सेकंड कंडीशन इफ द फर्स्ट इज फॉल्स, एंड इफ ट्रू then send a message box to show a result of over line of code। यानी हम इफ़ स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि इफ़ ए लेस देन 8, तो अगर तो ये सही है फिर तो ठीक है, मैसेज डिस्प्ले करें, और अगर ये रॉन्ग है तो नीचे हम एक और कंडीशन डाल देते हैं एल्स इफ। अगर ये नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन हो एल्स इफ, एक और हम एल्स इफ डाल सकते हैं, और अगर ये भी जो है वो गलत है तो फिर उसके बाद आगे चले कि तो जो सही होगा उसका मैसेज जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको सिंपल जो है एक तरीके से किया जा सकता है। और नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एग्जांपल थोड़ी सी इसमें आप लोगों को लगा होगा कि काफ़ी बड़ी जो माइक्रो है, लेकिन इसमें वो सब कुछ है जो हमने पीछे इस पढ़ा है या पीछे हम देख चुके हैं। तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें ज़्यादा होंगी कि जैसे हम इनपुट बॉक्स कैसे हम लगाते हैं, कि जैसे हम जैसे ही क्लिक करो तो एक छोटा सा यानी हमें एक मॉड्यूल मिलेगा और उसमें आप खुद कुछ एंटर कर सकते हैं, तो इनपुट बॉक्स एक आएगा। तो उसके बाद जो है हम मुख्तलिफ कंडीशन इसमें लगाएंगे कि इफ़ यानी 0 स्कोर जो है वो है, तो फिर उसके बाद मैसेज बॉक्स जो है वो मिले कि प्लीज़ एंटर बिटवीन 0 to 100, यानी 0 to 100 जो स्कोर जो है वो हम जो है इसमें देखेंगे कि किस तरह इसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ और एल्स इफ़ जो है वाली जो स्टेटमेंट्स है, तो उसको यहाँ पे हम किस तरह इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। और उसके बाद है कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स, तो यानी वो ये सेम उसी तरह ही है। इसमें भी हम जो ये देखते हैं कि अगर वो ट्रू है तो फिर हम उसको देखते हैं कि नेक्स्ट जो है उसको जो है वो चेक करो, यानी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसमें भी हम जो है वो सेम यूज़ करेंगे कि हम इनपुट बॉक्स हमने इस्तेमाल किया, और उसके बाद इसमें हम नंबर जो हैं वो देखेंगे कि अगर तो इफ़ अमाउंट इज़ 500 देन डिस्काउंट इसके बाद 0.2, एंड एल्स इफ अमाउंट इज़ 300 देन डिस्काउंट यानी इज 0.15, इफ एल्स इफ अमाउंट इज लेस देन 100 तो फिर उसका डिस्काउंट को होगा, और एल्स यानी इसमें एल्स इफ जो है डिफरेंट नाम जो है वो इस्तेमाल इसमें भी हम करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा इसमें हम करेंगे कैलकुलेट भी हम करेंगे कि किस तरह VBA से हम आप वेरिएबल को किस तरह, यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि किस तरह एक वेरिएबल को जो हमने वैल्यू साइन की जो हम ऑलरेडी पढ़ देख चुके हैं, तो उसको हम प्लस माइनस जो है या मल्टीप्लाई जो है वो किस तरह करते हैं, तो एक रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। हम एक्सेल में रिज़ल्ट भी इसका डिस्प्ले करेंगे, और एक सिंपल मैसेज को जो हमने ऑलरेडी देखा कि मैसेज को शो करते हैं, तो किस तरह हम एक मॉडर्न मैसेज जो है उसको भी थोड़ा सा मैसेज में किस तरह हम ऐड कर सकते हैं कि जो अगर रिज़ल्ट जो है वो सिंपल मैसेज ना हो कि यानी करेक्ट आंसर का, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी जो है वो थोड़ी सी मिले। और उसके बाद थी एक था हमारा सिलेक्ट केस कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक केस आए है, तो केसेस यानी अगर फर्ज करें इक्वल टू लेस देन 2 तो मैसेज बॉक्स को मिलेगा आई इज लेस देन और इक्वल टू 2। केस नंबर 2 नीचे आ जाए, फिर उसके बाद केस नंबर 4 नीचे आ जाए, और उसके बाद नीचे आ जाता है एंड सेलेक्ट। तो इसी तरह केस बाय केस जो है, यानी केस 1 जो है वो सिलेक्ट हो तो उसमें मैसेज हो, उसके बाद केस 2 है, केस 3 है, केस 4, केस 5, इस तरह डिफरेंट जो है आप उस पर ये माइक्रो लिख सकते हैं कि अगर ये केस हो तो ये रिज़ल्ट आए, अगर इस केस को हो तो ये रिज़ल्ट आए। तो इसमें भी हम सेम वही इस्तेमाल करेंगे कि 1 से 7 तक हम जो वीक डेज हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे कि सिलेक्ट केस डे नंबर।
अब हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि केस 1 क्या है, हमारे पास इनपुट बॉक्स आता है तो उसमें हम वर्ड कुछ भी लिखते हैं, हम लिखते हैं जी 1, तो इसका मतलब वो होगा कि डेट नेम जो है वो होगा संडे। केस 2 में मंडे आएगा, केस 3 में इस तरह। तो जो भी केस हम वो उसको हम मेंशन करें नंबर 1 to 7, वही जो है हमें डिस्प्ले हो। तो इसमें भी जो है वो मैसेज रिजल्ट जो है डिस्प्ले होगा, और उस मैसेज को हम देखेंगे कि किस तरह हम एक्सेल में वो मैसेज जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। वो ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरह हम अपना वेरिएबल को एक्सेल के साथ जो है एक्सेल में जो है वो लेके जाते हैं। तो सिंपल तरीन है ये, लेकिन हमने जितना भी हमने देखा है पिछले, मेरे ख्याल में हमारे आज का जो होगा ये सबकी रिवीजन आप कह लें, और एक मॉडर्न तरीके से इसको हम देखेंगे। एक दो चीज़ें नई आएंगी अब हमारे लिए, जिसमें इनपुट बॉक्स और मैसेज को, एक मॉडर्न मैसेज को कैसे डिस्प्ले करना है। तो चलिए हम सीधे जो है अपना हम चलते हैं एक्सेल पे, और जी तो हम सिंपल जो है अपने एक्सेल पे है, नई शीट, हम एक कंडीशनल नई शीट पे आ जाते हैं, और यहाँ से 2 बटन जो है वो पहले इंसर्ट कर लें कि जिसके अंदर जो है हमने अपनी माइक्रो जो है वो हमने इसको यूज़ करनी है। और उसमें हम चलेंगे अब डेवलपर पे, डेवलपर से विजुअल बेसिक, ऑलरेडी आप लोग को देख चुके होंगे एक विजुअल बेसिक आई, इसको हम ओपन करेंगे और हम अपनी जो जितना भी जो मॉड्यूल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको हम उसके ऊपर चलेंगे। तो हमारा मॉड्यूल जो है वो एक ये सिंपल, इसके ऊपर मैंने माइक्रो जो है वो और लिखी है ताकि वीडियो लंबी ना हो, हम सिर्फ उनको डिस्कस करें। तो सबसे पहले माइक्रो जो है वो आप देख लें कि वो है कि इफ़ स्टेटमेंट वाली, जो इफ़ और उसके बाद एल्स इफ हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है वो नेस्टेड स्टेटमेंट जो आपने देखा होगा कि हम एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट को जो है वो किस तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम माइक्रो देखते हैं कि इसका नाम है, जो आप देख रहे हैं कोई भी नाम रख लें, सम असाइन ग्रेड, यानी हम किसी भी एक चीज़ को हमने ग्रेड असाइन करना है, किसी एक स्टूडेंट को कर रहे हैं, किसी को भी करें, या कोई भी नाम इसका रख दें हम। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 वेरिएबल हमने डिफाइन करने हैं। वेरिएबल डिफाइन करना हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिम स्कोर SCORE स्कोर एज इंटीजर, और डिम ग्रेड एज अ स्ट्रिंग। ये 2 वैल्यू हमने ले ली। स्कोर इंटीजर हमने इसलिए लिया कि ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको एज अ जो है वो लिया, और स्ट्रिंग जो है वो हम उसमें यूज़ करेंगे हम उसको भी। तो अब देखिए कि सबसे पहले तो क्या हम करेंगे कि सबसे पहले हमने स्कोर लेना है। तो स्कोर लेने के लिए ये कमेंट आप देखेंगे कि गेट यूज़र इनपुट, कि जो इसको जो यूज़र इनपुट का मतलब ये है कि जब हम इसको सबसे पहले जैसे ये माइक्रो चलेगी तो हमें ये एक ऑप्शन मिलेगा कि हम इसमें अपना इनपुट दें, कि हम 0 से, यानी 0 से स्टार्ट 1 से लेके 100 तक हमने इसके अंदर स्कोर देने हैं, और फिर उसने हमने स्टूडेंट को रिजल्ट जो है ग्रेड देना है। तो स्कोर इज ये हमारा वेरिएबल, इसको हमने अब दे रहे हैं वैल्यू। तो स्कोर को वैल्यू क्या दिया हमने, इनपुट बॉक्स, सिंपल ये इसी तरह ही लिखते हैं इनपुट बॉक्स, और आगे ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं कि वो जो इनपुट बॉक्स आएगा हमें जो ऑप्शन मिलेगा लिखने के लिए, इनपुट यानी यूज़ करने के लिए मैसेज हमारे पास डिस्प्ले होगा एक फॉर्म छोटा सा, और उसके अंदर लिखा क्या होगा, वो मैसेज में हम लिखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामा में एंटर द स्टूडेंट स्कोर। आगे हमने ब्रैकेट में लिखा 0 to 100, यानी हमारी जो ऑप्शन है वो है कि 0 से लेके 100 तक हम लिख सकते हैं, और आगे कोलन, और आगे हमारा इन्वर्टेड कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो ये जब एक लाइन है, ये जब भी आप लिख के आप अपने माइक को रन करेंगे तो हमारे सामने एक छोटा सा एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसके ऊपर एक हमें टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा होगा, और ऊपर ये मैसेज लिखा होगा कि एंटर स्टूडेंट स्कोर, और आपकी जो ऑप्शन है वो है कि 0 से लेकर 100 तक, इनके दरमियान में आप लिख सकते हैं। तो ये इसके लिए ये आप इसको आगे हम इसको वैसे जब मैसेज वाला ऑप्शन में जाएंगे तो इसको वहाँ पे भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए जो है वो ये नया है। पहले हम जो 8 चैप्टर है जो हमने देखे, 8 इसके अपने लेसन देखे, उसमें ये नहीं था। तो स्कोर जो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको हमने वैल्यू को असाइन की कि ये वेरिएबल जो है ये हमें इनपुट की ऑप्शन जो है वो देगा।
नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब चेक इफ द इनपुट इज इनवैलिड। अब जब आप देखेंगे कि ये जो हमने इनपुट, यूजर ने इनपुट दिया है, वो हमने, उसने जो स्कोर लिखा है कि इस स्टूडेंट ने इतना स्कोर हासिल किया है, वो सही है कि गलत है। इफ स्कोर लेस देन 0 आर स्कोर यानी ग्रेटर देन 100, देन क्या हो, देन प्लीज मैसेज, हम उसको डिस्प्ले करेंगे कि मैसेज बॉक्स MSGP बॉक्स स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे कि इनवैलिड स्कोर, आगे हमने उसका वो सेमीकोलन, और प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 100, यानी आप कहेंगे कि आपने 0 और 100 को हमने ऑप्शन दी थी, आपने इसमें गलत लिखा है, तो बराए मेहरबानी आप नंबर जो है वो 0 से 100 तक ही लिखें। आगे ये थोड़ा सा इसमें जो मॉडर्न है, इसका कॉमा और VB एक्सक्लेमेशन जो है वो हम इसका ये डाल देंगे। और एल्स, अब इफ हमने लिखा यहाँ पे, इफ ये कंडीशन है, अगर तो ये आपने गलत होगा तो हम यहाँ पे ये चेक कर लिया हमने, यहाँ तक डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ से हम एग्जिट नहीं करेंगे, एल्स आगे चलेंगे, और उसके हम क्या करेंगे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट टू डिटरमिन द ग्रेड। अब यहाँ पे हम इफ, दोबारा से एक और इफ लिखते हैं, इफ, अब यहाँ पे हमने इसको एल्स किया, उसके बाद एफ लिखा, यहाँ पे हमने एग्जिट नहीं किया। तो यही होती है जो नेस्टेड, जो हमने वर्ड जो आपने देखा होगा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, कि पहला इफ हमने दिया और उसको हमने क्लोज नहीं किया, एग्जिट नहीं किया, कि नीचे हमने दोबारा इफ और फिर एल्स इफ और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। तो इफ यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ जो है वो हम यूज कर रहे हैं। तो इफ स्कोर, अब ये स्कोर जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 90, अगर तो 90 हो या 90 से जो है वो कम हो तो फिर ग्रेड ए होगा, 90 ए होगा, 90 या 90 से ज़्यादा होगा ए होगा। उसके बाद हम उसको ग्रेड उसको देंगे ए, और उसके हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि एक्सीलेंट, यानी ये पूरी, अब यहाँ पे ये पूरी जो ये पूरा टेक्स्ट फील्ड है, जब इन्वर्टेड कामा में हमने इसको दे दिया तो इसको मीन कि ये टेक्स्ट है, और अंदर जो ब्रैकेट दी है उसको भी वो एज अ टेक्स्ट जो है वो लेगा, ये पूरा टेक्स्ट ही है। एल्स इफ, अगर ये नहीं, तो अगर स्कोर जो है वो 80 हो या 80 के बराबर हो, ठीक है, या 80 से बड़ा हो, तो फिर क्या होगा, फिर देन नीचे हम आएंगे, उसको अब स्टूडेंट को देंगे ग्रेड बी, और आगे हम लिख देंगे ब्रैकेट में गुड। दोबारा एल्स इफ, अगर ये भी नहीं है, अगर स्कोर हम देते हैं कि उसको 70 या 70 से ऊपर, तो फिर वो क्या होगा, सी ग्रेड उसका होगा, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एवरेज ग्रेड है इसका। उसके बाद फिर दोबारा एलसीएफ पे चले जाएं आप, और इस तरह आप काफ़ी जितनी मर्जी आप एलसीएफ लगा लें, और आप लिखते जाएं कि अगर उसका स्कोर जो है वो 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा हो, देन हम उसको ग्रेड देंगे डी, और लिख देंगे आगे के उसको कि बिलो एवरेज है, ये इसने 60% नहीं है, बिलो एवरेज। और दोबारा एल्स, अब एल्स इफ ख़त्म हुए, अब दोबारा हमने एल्स लगाया कि ग्रेड इक्वल, अगर ये नहीं है, यानी वो 60 या 60 से ऊपर नहीं है, 60 से नीचे आ गया है, तो यहाँ पे हम वैसे और भी हम जैसे ई तक भी जा सकते थे, लेकिन यहीं से हम छोड़ते हैं कि एल से उसके बाद ग्रेड जो भी आए उसको हम एफ देंगे और उसको ब्रैकेट में फेल कर दें, यानी 60 से नीचे जो भी होगा वो फेल है। और उसके बाद हमारा एंड इफ, यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा, ये एंड इफ होगा, ये हमारे दूसरे इफ का जो एल्स के बाद इफ है। सबसे पहला इफ हमारा जो क्या था, हमारा जो हमने चेक किया था वो भी हमारा वो चल रहा है, उसको वो एल्स, और उसके बाद जहाँ पे एंड इफ आ गया ये वाला। उसके बाद हम अब उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कराना है कहाँ पर, अपनी शीट पर। तो फिलहाल जो भी एक्टिव शीट होगी हम उसी पे कराएंगे। तो रेंज यहाँ पे हम कमेंट में मैंने B1 नहीं, यहाँ पे हम करते हैं मिडल कर दिया था मैंने, जो भी नज़र आया मुझे ज़रा, तो B8 कर देते हैं। यानी B8 के अंदर ये जो ग्रीन है, मैंने बताया था कि छोटी एप्स्ट्रॉफी जो हम लगा के, तो जो लिखेंगे जितना भी ग्रीन नज़र आ रहा है ये सिर्फ मैसेज है, ये कमेंट है, इसका कोई भी कोड के साथ ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ नज़र आएगा हमारे लिए, ये सिर्फ दिखने के। रेंज, उसके बाद B8 ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर B8 इन्वर्टेड कामाज में, डॉट वैल्यू इक्वल स्कोर, ये स्कोर लिखा आपने, स्कोर जितना भी स्कोर हमने उसको दिया, हम कहते हैं कि स्कोर आ जाए, इन्वर्टेड कामाज में ब्रैकेट क्लोज, एंड क्या, एंड उसको हम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं किसी भी दूसरे, हम इसको एंड स्कोर, एंड
माइनस का साइन ग्रेड ये वाला, और उसके बाद एंड, फिर उसके बाद ग्रेड। तो ये हमने यानी डॉट वैल्यू इक्वल हमने ये पूरा जो है ये हमने उसको ये लिख दिया है कि जो भी वो स्कोर जब हम उसको दो दे, और उसके बाद वो जो यानी स्कोर के अंदर जितना भी जो कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है वो जो भी हो, जैसे डी हमने उसको दिया तो उसने स्कोर लिया 60, ओके, और उसके बाद हमने उसको जो है वो ग्रेड दिया हमने फॉर एग्जाम्पल डी, और उसके बाद जो है वो हमें हमारे सामने आ गया, उसने हमने कमेंट दिया उसको बिलो एवरेज। तो ये पूरा जो है उसके हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले होगा हमारे D8 के अंदर। ये हमने उसको ये D8 के अंदर हम इसकी वैल्यू दे रहे हैं। एक दो वैल्यू हमने क्या दी, जो भी यहाँ पे हम स्कोर लिखा इनपुट में हमने लिखा, तो ये यहाँ तक तो सिर्फ ये टेक्स्ट है, और ये वाला स्कोर ये जो हमने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद हमने उसको जोड़ा जो हमने उसको ग्रेड दिया, और उसके बाद ये टेक्स्ट आएगा, और उसके बाद ये टेक्स्ट है पहला स्कोर टेक्स्ट, उसके बाद स्कोर वो जो हमने इनपुट दी, उसके बाद दोबारा से जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है वो ग्रेड, और उसके बाद ये जो ग्रेड सिंबल ग्रेड आ रहा है वही जो हमने ये वाला ग्रेड, ये जो हमने उसको हमारा जो स्ट्रिंग है, ये जो ग्रेड हमारा वेरिएबल है वो हमने इसको डाल दिया है। इसलिए स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं दिया, क्योंकि ये वाला जो है ये इन्वर्टेड कॉमा में हम उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसको टेक्स्ट जो है वो हम लिखेंगे कि जो इंटीजर है वो उसी को हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। उसके बाद ये हमारा डिस्प्ले हो गया हमारी शीट के अंदर, और उसके बाद हम शो मैसेज बॉक्स करेंगे कि मैसेज बॉक्स, अब देखिए कि मैसेज बॉक्स द स्टूडेंट स्कोर, ये हमने स्टूडेंट स्कोर लिखा अपने टेक्स्ट में, एंड स्कोर ये वाला स्कोर जो है ये हमने क्या लिखा स्कोर, ये हमने जो ये वाला इनपुट बॉक्स वाला एंड निकाला, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में ये पूरा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, ये स्कोर वेरिएबल है, एंड फिर ये दोबारा ये वेरिएबल है हमारा ग्रेड, और उसके बाद कॉमा, और ये आगे उसकी इंफॉर्मेशन है हमारे VBA की इंफॉर्मेशन है, ये हम इसको लिख देंगे कि VBA इंफॉर्मेशन, यानी ये जो मैसेज है ये जस्ट ऐसे डिस्प्ले होगा जैसे इन्फो, या हम इन्फो इसको दे रहे हैं, और उसके बाद ये वाला एंड इफ, यहाँ पे फर्स्ट वाला एंड इफ, और ये हमारा एंड सब जो है ये इसका हो जाएगा। तो ये हमारी एक असाइन ग्रेड वाली माइक्रो होगी। उसके बाद सेम इसी को आप जेन में रखें इसी को, और अगर आप देख लें ऊपर माइक्रो जो हमने कैलकुलेशन डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट जो है वो किस तरह, यानी हम इसका नाम रखा है कि कैलकुलेशन डिस्काउंट, और बिल्कुल इसी के पैटर्न पे आगे हमारी आ जाती है कि फाइंड डे ऑफ वीक, यानी वो केस वाली जो है। तो सबसे पहले तो हम दोबारा ये एल्स इफ ही देखते हैं कि इसमें हम सेम क्या किया, हमने वेरिएबल डिफाइन किए, और मैंने बताया था कि जब भी अमाउंट ज़्यादा पे हम कोई काम हमने करना हो तो फिर हम उसके लिए जो और डेसिमल में कोई चीज़ हमें चाहिए हो तो हम अपना वेरिएबल जो है वो एज अ डिफाइन करते हैं एज अ डबल। तो उसी का प्लेटर साहब ये देखिए कि ये हमने माइक्रो का नाम, ये ज़रूरी नहीं यही हो, आप कोई भी नाम आप रख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिम हमें एक चाहिए अमाउंट हमने ली एज अ डबल, तो इसके अंदर हम अमाउंट अपनी डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट एक हमने नाम रखा एज अ डबल, इसमें हम अपना डिस्काउंट जो है वो सेव करेंगे, और फाइनल प्राइस जो है वो हमने इसमें रखनी है तो एज अ उसको भी एज अ डबल। तो ये तीन जो हमारे वेरिएबल हैं इसमें हम अमाउंट जो है वो लिखेंगे, और इसके अंदर हम डिस्काउंट सेव करेंगे, और इस फाइनल प्राइस के अंदर हम इसकी प्राइस सेव करेंगे, और फिर उसको आगे जो है कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हम करेंगे, गेट यूज़र इनपुट, सेम उसी तरह अब अमाउंट जो है इसके अंदर हमने कैसे वैल्यू करनी है, हमने लेनी है इनपुट बॉक्स से वैल्यू। हमारे सामने एक इनपुट बॉक्स डिस्प्ले होगा, उसके अंदर अब हमने लिखना है एंटर द परचेज अमाउंट, यहाँ पे हम परचेज अमाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने RS लिखा है, अब देखते हैं कि RS रुपीज़ के लिए, वैसे डॉलर आप साइन मोस्टली होता है यानी जब भी हम कोई यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे RS लिखा है रुपीज़ के लिए, तो देखते हैं कि RS ऐसे डिस्प्ले होता है कि नहीं। तो उसके बाद क्योंकि हमारा रुपीज़ का यही साइन है, उसके बाद RS, उसके बाद आपने इसी सिर्फ साइन के लिए है कि जो अमाउंट हम लिखे उसके साथ RS लिखा आ जाएगा, नाम भी हो तो ये काम चल सकता है। हाई कॉलन और इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने ये लिख दिया, ये पूरा एक सिर्फ एक मैसेज है ये वाला, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज।
तो ये हम चाह रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे अमाउंट लिखें उसके साथ ये वाला लिखा है। नहीं तो अगर आप इस तरह, अगर आप ये नहीं चाहते तो यहाँ पे हम आप इसको इस तरह एक डॉलर साइन आप दे दें तो ये डॉलर साइन उसके बाद आएगा। तो फिलहाल जो है हम आर एस लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद वैलिडेट इनपुट, यहाँ से फिर उसी तरह हमने ये देखना है कि ये जो बंदा है, ये जो हमने इसको अमाउंट हमने इसको जो दी है वो वैलिडेट है कि नहीं। तो अगर तो वो 0 से कम हो या इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या, देन इफ अमाउंट अगर 0 है देन मैसेज बॉक्स, ये वाला मैसेज बॉक्स आएगा कि इनवैलिड अमाउंट, आगे हाइफन प्लीज एंटर अ वैलिड परचेज अमाउंट। यानी अगर आप ब्लैंक में इसको आप इस मैसेज को डिस्प्ले कराने के बाद आप ब्लैंक को ही आगे भेजते हैं तो ये मैसेज आएगा हमें। तो पहले कुछ इसमें कुछ लिखे तो दें फिर इसको आगे भेजें। एल्स अगर ये नहीं है तो फिर आगे चले। एल्स इसके बाद अगर क्या हो, अप्लाई डिस्काउंट यूजिंग इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स। इफ एल्स इसके बाद क्या हो, इफ अब दोबारा में गया अमाउंट, ये वाली अमाउंट जो है ये हो यानी 500 जो है उससे जो है लेस देन 500 हो तो फिर हम इसको कर देंगे कि 0.2 उसको हम अमाउंट जो डिस्काउंट या रेट जो चार्ज करेंगे 20% डिस्काउंट। और अगर हमारी अमाउंट जो है वो 300 या लेस देन 300 होती है तो फिर हम उसको देंगे ये सेकंड लाइन 0.15 15%। ये जो ग्रीन है ये सिर्फ कमेंट है, इसको और छोड़ देना, यही देना 0.2 यानी 0.2 है इट्स 20%, यानी 0.2 ये रेट है, ये परसेंटेज नहीं है यहाँ पे। तो अदरवाइज अगर यहाँ पे परसेंटेज लिख दे तो हम लिखते 20%। तो उसके लिए फिर आगे तो ये लंबा काम होता जो आगे हम चल के देखेंगे। यहाँ इसलिए उसको नहीं लिखा कि इसको जो है वो रेट जो है वो निकाल दिया कितने परसेंट रेट जो है ये 0.2%। तो ये 20% बनता है, 0.15 15% बन जाएगा। और अगर वो 100 के करीब है या 100 से कम है तो फिर वो 0.1 या 10% उसको हम डिस्काउंट देंगे। एल्स डिस्काउंट इक्वल 0। तो अगर हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देते 0 है तो फिर हम लिख देंगे जी कि ये नो डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट वाली ये जो हमारा वेरिएबल था इसको हमने वैल्यू क्या दी है कि ये डिस्काउंट के अंदर हमने डिस्काउंट का रेट दे दिया है इसको। तो ये डिस्काउंट है इसका इन केस अगर तो वो 500 तक है तो ये होगा, 500 के बाद 300 और 500 के दरमियान में अगर होता है तो उसका फिर हम उसको देंगे 15%। और अगर 300 के बाद 100 और 300 के दरमियान में होता है तो उसको हम देंगे 10%। और अगर वो 100 से नीचे चला जाता है तो फिर हम उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। यहाँ तक दो इफ स्टेटमेंट तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया। ये सेम ऐसा ही है कि हमने एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया है और इफ़ के कंडीशन के साथ जो है हम दो वेरिएबल जो है उसको दे रहे हैं कि एक तो इसको तो हम कह रहे हैं जी कि जो पहले वेरिएबल जो अमाउंट दी हमने वो अगर अमाउंट जो है वो 500 या 500 तक हो, 300 या 300 से ऊपर हो और 100 या 100 से ऊपर हो और फिर अगर 100 से नीचे अगर हो तो हम उसको कुछ भी डिस्काउंट नहीं देते। यहाँ तक हो गया। ये एक एक्स्ट्रा है इसके अंदर, वो जो है वो हम उसको देखेंगे बाद में भी कि कैलकुलेट फाइनल प्राइस, यानी उसके लिए फाइनल प्राइस ये हमारा एक वेरिएबल था जो हमने ऊपर डिफाइन किया, ये वाला थर्ड वेरिएबल। इसको भी हम यूज़ करें अभी कि इक्वल अमाउंट, जो अमाउंट हमने लिखी माइनस ब्रैकेट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट। यानी अमाउंट फर्ज करें हमने लिखी अमाउंट 200, ओके, माइनस उसके बाद अमाउंट ये 200 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, जो हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट यानी सबसे पहले ये माइनस नहीं होगा, बोर्ड मास एक वर्ड यूज़ होता है मैथमेटिक्स में कि सबसे पहले जो है बोर्ड मास के जो कानून के ऊपर ही यहाँ पे भी काम होगा कि सबसे पहले बोर्ड मास, सबसे पहले वो जो है वो ब्रैकेट खुलती हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर उसके बाद आगे जाके माइनस प्लस की बारी आती है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर जो काम है सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगी और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, इसका रिजल्ट आएगा, फिर ये रिजल्ट जो है अमाउंट में से माइनस होगा। तो जो भी डिस्काउंट यहाँ पे आएगा वो हम अमाउंट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वर्ड नहीं लिखा, हमने अपना वेरिएबल दे दी कि इस वेरिएबल में हमने अमाउंट सेव की थी और ये जो अमाउंट है इसमें से माइनस हो जाए जो हमने हमारा डिस्काउंट जो है वो। तो ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय
डिस्काउंट रेट हमारे पास डिस्काउंट निकल आएगा, तो उस डिस्काउंट को ये वाली जो वैल्यू बनेगी ये आएगी डिस्काउंट के अंदर, तो वो माइनस हो जाएगी अमाउंट से, और जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल प्राइस के अंदर सेव हो जाएगा। डिस्प्ले रिजल्ट इन सेल बी, ये बी नहीं है, इसको हम दोबारा B8 कर दीजिए, G8 करते हैं एक्चुअली, तो G8 के अंदर मैंने सेव करा इसको G8। तो रेंज ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास में हम G8 डॉट वैल्यू इक्वल फाइनल प्राइस, या यहाँ तक तो ये टेक्स्ट है। हम कहते हैं कि सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड आए ये वाली कि फाइनल प्राइस कोलन RS, आगे इन्वर्टेड कॉमास में बंद ये टेक्स्ट एंड, ये टेक्स्ट रो और उसके साथ एंड लगा के एक स्पेस देने के बाद एंड और उसके स्पेस देंगे, और ये जो वेरिएबल हमारा है उसके अंदर जो कुछ हमने स्टोर किया है वो आ जाए। तो इस फाइनल प्राइस का जो वेरिएबल है इसके अंदर जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, और उसके साथ जो है ये हमारा उसके साथ ये टेक्स्ट नज़र आएगा हमें, इसका कुछ और काम नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में है एंड, इन्वर्टेड कॉमास में जब भी एंड लगाते हैं तो वो टेक्स्ट आएगा, और उसके बाद जो भी हम आगे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैनुअल अगर हम यहाँ पे 100 लिखते हैं तो ये 100 ही डिस्प्ले होगा। इसलिए बिल्कुल सेम इस तरह हम उसको एक्सेल में भी हम यूज़ कर सकते हैं इफ कंडीशन के साथ। शो, ये जितना भी ये सारा है ये सारा एक्सेल में हम यूज़ कर सकते हैं, इफ़ और जो है वो एल्स इफ सारा एक्सेल में डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट VBA। तो शो मैसेज बॉक्स, अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स जो है वो शो होगा कि मैसेज बॉक्स, ये तो स्पेस आगे इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे जी के ओरिजिनल प्राइस RS, ये देखिए ओरिजिनल प्राइस यहाँ से टेक्स्ट एंड अमाउंट, असली वाली अमाउंट एंड VBA लाइन, यानी लाइन यहाँ पे VBA न्यू लाइन, यानी यहाँ पे यहाँ तक आएगा। ये एक मॉडर्न मैसेज की ये ऑप्शन है, आप देख ले, अगर नहीं भी समझ आती तो छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ तक ये डिस्प्ले हो, यहाँ तक कि टेक्स्ट लिखा है जो हमने लिखा है और अमाउंट आए, और उसके बाद एंड VBA न्यू लाइन, ये न्यू लाइन पे चला जाए, उसके बाद ये टेक्स्ट लिखा है डिस्काउंट अप्लाइड, यानी कितना डिस्काउंट हमने दिया, और उसके बाद जो है ये आप आगे देखिए डिस्काउंट बाय 100, ये डिस्काउंट जो है ये हमने उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये उसकी परसेंटेज ये साइन है परसेंटेज, यहाँ पे दोबारा न्यू लाइन आए, और फाइनल प्राइस जो निकली हमारे सामने ये वो दोबारा देखिए कि ये न्यू लाइन पे आया, फाइनल प्राइस RS, यहाँ पे हमने उसको दोबारा ये टेक्स्ट दिया, फिर फाइनल प्राइस वेरिएबल अमाउंट जो भी आई थी VBA इन्फॉर्मेशन है, और ये डिस्प्ले होगा हमारे सामने, ये जो मैसेज जो डिस्प्ले होगा उस छोटे से बॉक्स के ऊपर, उसके ऊपर लिखा होगा डिस्काउंट समरी। तो ये एक मॉडर्न वे है उसका मैसेज डिस्प्ले कराने का, तो जो हम आगे उसको देखेंगे भी। और उसके बाद एंड इफ होगा, और ये सारी इफ़ जो है वो ये वाला इफ़ जो है यहाँ तक हो गया, और ये वाला इफ़ आगे वाला इफ़ जो है वो यहाँ पे चलेगा, यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि दो इफ कंडीशन जो है, इफ़ अमाउंट को हमने चेक किया और उसके बाद हमने उसको नीचे हमने दोबारा से इफ़ कंडीशन के साथ एल्स इफ यूज़ किया, और वो यहाँ तक जो उसको रुका, और उसके बाद आपने आगे जो फाइनल प्राइस और जो भी था वो हम यहाँ पे उसको एंड इफ जो है वो यहाँ पे हो। तो उसके बाद एक तीसरी माइक्रो जो है वो भी हम डिस्कस करते हैं जल्दी से, क्योंकि ये वीडियो अगर ये लिखने में जाते तो ये और ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए नेक्स्ट है फाइंड डे ऑफ द वीक, यानी जो केस हम अगर जो सेलेक्ट करते हैं उसमें, तो इसके अंदर भी हमें दो वेरिएबल हमने इस्तेमाल करने कि डे नंबर, ताकि यहाँ पे नंबर है तो हमने उसको इंटीजर यूज़ किया, क्योंकि छोटे नंबर हैं इसलिए हम उसको इंटीजर ही यूज़ करेंगे, यहाँ पे डबल और कुछ की ज़रूरत नहीं है। और डे नेम चूँकि टेक्स्ट में होते हैं सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो उसको हमने एज अ स्ट्रिंग जो है यूज़ किया। तो एक आपने क्या रखा, एक आपने जो दिन है उनके नंबर रख दिए, कि यानी फर्स्ट डे उसको 1 दे दिया, मंडे को 2 दे दिया, थर्सडे को 3, लाइक इससे, तो 7 दिन होते हैं तो 1 से लेकर 7 तक नंबर हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, और डे नेम जो है वो इसके अंदर हम स्टोर करेंगे उसको एज अ स्ट्रिंग। अब हम दोबारा से पहले वाला ऑप्शन गेट यूज़र इनपुट वैल्यू, अब डे नंबर के इक्वल ये जो वेरिएबल है इसको हम इनपुट बॉक्स से हम इसकी वैल्यू लेंगे, लिखा होगा कि एंटर अ नंबर 1 to 7 टू गेट द डे ऑफ द वीक। ये आपने आगे से ये पूरा हमारा मैसेज हमें मिलेगा, और ये जो इनपुट बॉक्स होगा उसके अंदर ऊपर ये लिखा होगा कि 1 से लेकर 7 तक चुने, ये आपके वीक डे के नंबर्स हैं, तो 1 से लेकर 7 तक ही हमने चुनना है। उसके बाद यूज सेलेक्ट केस टू डिटरमिन द डे ऑफ नेम। अब यहाँ पे
अब हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हमने यूज़ करना है कि डे हमने यूज़ करनी है। अब यहाँ पे वो केस वाला जो है सिलेक्ट केस, ये हम इसको लिखेंगे, ये वीबी का अपना एक बिल्टन कोड है। आगे हम डाल देंगे अपना वेरिएबल डे नंबर, यानी ये जो सिलेक्ट केस आगे कौन सा केस है, डे नंबर वाला केस जो है। अब उसमें सब पहले केस नंबर 1, अब 1 से लेकर 7 तक है, इसका मतलब है 7 केस है हमारे पास। अगर यूजर इनपुट 1 लिखे, केस नंबर 1, तो फिर क्या आएगा, डे नेम इक्वल संडे। अगर वो 2 लिखे, केस नंबर 2, तो डे नेम इक्वल मंडे। केस नंबर 3 ट्यूसडे, केस नंबर 4 वेनसडे, केस नंबर 5 थर्सडे, केस नंबर 6 फ्राइडे और केस नंबर 7 सैटरडे। अगर तो हमें ये सब कुछ मिल जाए तो हम इसका रिजल्ट यही देंगे उसको। अगर वो 1 लिखे तो हम कहेंगे संडे है, अगर 2 लिखे तो हम कहेंगे मंडे है, 3 मिले हमें तो हम कहेंगे ट्यूसडे है। तो ये मिलेगा हमें कहाँ से, जो हमें छोटा सा हमें एक फॉर्म मिलेगा, उसके अंदर हम लिखेंगे 1 से लेके 7 तक। तो जो नंबर हम लिखेंगे नीचे हमें वो रिजल्ट जो है ये माइक्रो देगी कि आपने फर्ज करें 7 लिखा है तो इसका मतलब है कि आज सैटरडे है। और उसके बाद अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या है, केस एल्स। इसके बाद क्या होगा कि हमें मैसेज मिल जाएगा, हम 8 लिख देते हैं वहाँ पे, तो हमें ये मैसेज मिलेगा इनवैलिड नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। अब ये कहेंगे कि अपना नंबर जो है वो ध्यान से देखें कि आपको कहा था कि 1 से लेकर 7 तक चुनना है, तो आपने 1 से लेकर 7 तक नहीं चुना। तो वीबी एक्सक्लेमेशन आपको खबरदार करेगा कि ये आप नंबर सही नहीं चुन रहे। और यहाँ पे जो है वो एग्जिट, सब यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और एंड सेलेक्ट, यहाँ पे हम सेलेक्ट को एंड कर देंगे। यहाँ पे इफ की कंडीशन नहीं है, ये सिलेक्ट एक सेलेक्ट केस जो है ये है एक वीबी के अंदर एक ऑप्शन है, और इसको एंड सेलेक्ट भी हम करेंगे। जैसे हम इफ और एंड इफ करते हैं, इसी तरह सिलेक्ट केस और एंड सेलेक्ट, जहाँ से हम जब सिलेक्ट केस यूज स्टार्ट करेंगे केस को, उस केस को हम उस पर एंड भी करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे इफ स्टेटमेंट है, विद स्टेटमेंट है, सब प्रोसीजर है, इसको एंड में हम करते हैं। इसी तरह इफ को हम एंड इफ करते हैं, और विद अगर करते हैं हम तो उसको भी एंड विद होता है। और आगे मतलब जो लूप्स पर आएंगे उनको भी हम देखेंगे यहाँ तक। उसके बाद अभी हम आगे हमारा क्या, हमारे डिस्प्ले करना है रिजल्ट एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे एक तो सिंपल हम कहते हैं जी कि हम रेंज एम इन्वर्टर कामा दिया एम ए डॉट वैल्यू इक्वल डे। यहाँ पे तो डे का क्या आ जाएगा, पहले तो डे आए और उसके बाद डे नंबर आ जाए। तो सिंपल हमने दे दिया उसको, डे आए, डे का जो भी दिन हो, और उसके बाद आके डे नेम आ जाएगा। यानी यहाँ तक तो आएगा जी कि ये डे, ये एक्स यानी टेक्स्ट, और उसके बाद हमने जो भी डे नेम दिया वो उसके ऊपर आ जाएगा। मैसेज बॉक्स द डे ऑफ द वीक इज, ये टेक्स्ट, यहाँ तक हमने टेक्स्ट लिखा। फिर हमने ये अपना वेरिएबल लिखा एंड वेरिएबल साथ जोड़ा। आगे हमने एक्सेल का अपना एक जो है वो दिया हमने इन्फो, कि हम वो हमें इन्फो दे रहा है, और इन्फो के ऊपर जो मैसेज जो लिखा होगा डे फाइंडर। तो ये 3 माइक्रो जो है हमारी हो गई, फाइंड डे ऑफ द वीक, ओके, और उसके बाद असाइन ग्रेड, और उसके बाद आ गई हमारी एक कैलकुलेट डिस्काउंट, कि हमने ब्रीफली इसको जो है वो डिस्कस किया। अभी हम चलेंगे, इसको करेंगे हम सेव, और इसको करेंगे क्लोज, और हम चलते हैं अपनी एक्सेल पे, और यहाँ पे हम जो है वो बल्कि आप इनको रीड कर देते हैं। यहाँ पे हम 3 अपने ले लेते हैं शेप्स, ये हमने 3 शेप्स ले ली, और इसको अब डिज़ाइन करने की ज़रूरत है तो कर ले, नहीं तो यहाँ से ये बिल्ट इन डिज़ाइन है, कोई भी अगर डिज़ाइन देना तो दे ले। तो यही पे इसको लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट हमारा हम कर देते हैं जी कि हमारी इसकी माइक्रो 1 जो है, हम इसको कर देते हैं कि एल्स इफ वाली माइक्रो होगी हमारी, इसी को मिडल सेंटर, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, या बोल्ड और बड़ा कर दें, ये बोल्ड हो गया। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमारी एक दूसरी माइक्रो हो जाएगी। इसी को कॉपी करते हैं तो हमारी 3rd माइक्रो। तो एल्सिफ, और इसके बाद होती थी जी के
एल्स इफ नेस्टेड स्टेटमेंट आ गई। और उसके बाद हमारी एक था कि केस, ये पहले दोनों आर वर्ड सेम ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद सिलेक्ट केस, ये वाली थी। अभी हम इसको करते हैं राइट क्लिक, हम करेंगे साइन माइक्रो, और ये वाली जो है इसको अंदर हम ढूंढते हैं कि जी असाइन माइक्रो, और इसको यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी कौन सी माइक्रो है। सबसे पहले तो जी हम वर्कबुक देखेंगे कि दिस वर्कबुक कर ले, या आपको अगर बुक आया तो ये वर्कबुक आ गई, इसके अंदर सारी हमारी माइक्रो हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ से आप देखें कि किस माइक्रो पे हम काम कर रहे हैं। असाइन ग्रेड, इसको हम पहली को कर देते हैं, ये वाले, ये इसको कर दिया। दूसरी को हम असाइन माइक्रो करते हैं, असाइन ग्रेड वाली होगी, और दूसरी को हम करेंगे कि कैलकुलेट डिस्काउंट, ये वाली। और तीसरी जो है हमारी सिलेक्ट केस है, इसको हम असाइन करते हैं सिलेक्ट केस, और फाइंड डे ऑफ वीक, ये इसका हमने नाम रखा था, ये हमने इसको कर दिया। अब हम एल्स इफ इसको अगर हम करते हैं जी क्लिक, तो हमें मिलता है जी कि जनाब आप एंटर द नेम, अब हमने स्टूडेंट को उसको एंटर, ये हमें देखिए मैसेज, ये है इनपुट बॉक्स, जो आपने इनपुट बॉक्स, ये बड़ा ही, ये जो है मुझे भी जब मैंने स्टार्ट किया तो बड़ा अच्छा लगता था ये वाला, कि किसी भी आप डिस्प्ले करें और हमारे सामने एक छोटा सा पॉपअप हो, एक फॉर्म सा, उसके हम उसको वैल्यू दें और आगे हमें उसको उसका रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे अब हमने इसको एंटर द स्टूडेंट स्कोर, हम दे रहे हैं स्टूडेंट को, तो कितना स्कोर हम उसको दे रहे हैं, हम कहते हैं उसको हम देते हैं जी 90, या 90 हम उसको 2 दे दें, 92। अब उसकी 92 हमने, ये है यूज़र इनपुट, जो यूज़र है वो पहले अपनी इनपुट देगा कि इसको हम करेंगे ओके। अब देखिए ओके हमने इसको किया। अब ये देखिए मैसेज, ये सबसे पहले तो हमारा एक्सेल शीट के अंदर ये आ गया स्कोर 92, ये देखिए ग्रेड ए, और उसके बाद एक्सीलेंट, और ये मैसेज डिस्प्ले हुआ कि स्टूडेंट स्कोर 92 एंड रिसीव्ड अ ग्रेड ऑफ ए एक्सीलेंट। ये हमारा एंड मैसेज डिस्प्ले है, और ये हमारा मैसेज डिस्प्ले है एक्सेल शीट के अंदर। तो इसको हम कर देंगे ओके। ये हमारी पहली जो है वो हमारी ऑप्शन हो गई कि B8 के अंदर हमारा ये वाला, ये हमारे इसमें मिल गया कि B8 में हमारा रिजल्ट आ गया इसका। उसके बाद इसी तरह हम इसको क्लिक करें, मैसेज इनपुट मैसेज आया कि एंटर द परचेज अमाउंट RS, यानी इसमें परचेज अमाउंट लिखें। हम कहते हैं जी परचेज अमाउंट लिख दें हम 400, यानी 500 या 300 से ऊपर हमने लिखा, 5 और 3 के दरमियान में। अब हमने, अब याद होगा कि हमने इसको करेंगे ओके। तो ये देखिए कि ये हमें फाइनल प्राइस RS 340। तो फाइनल प्राइस कैसे निकली हमारी, कि हमने प्राइस में से डिस्काउंट जो है माइनस किया। अब क्या ओरिजिनल प्राइस थी 400, डिस्काउंट अप्लाई किया हमने 15%, और 15% का जो भी रिजल्ट है वो फाइनल प्राइस हमारी वो इसमें से माइनस हुआ। याद होगा हमने लिखा था कि अमाउंट और माइनस डिस्काउंट तो इक्वल 340। तो 340 जो है वो फाइनल प्राइस हुई हमारी उसकी प्रोडक्ट की है, जो भी जो हमने डिस्काउंट देने के बाद। तो ये देखिए कि ये द वे ऑफ यानी शोइंग द मैसेज, कि किस तरह मैसेज को डिस्प्ले कराते हैं और उसके अंदर कैसे इन्फो देते हैं। यानी जो भी हमने टेक्स्ट देना होता है उनको हम लिख देते हैं सीधा इन्वर्टेड कामर्स में, और आगे एंड का साइन लगाकर उसके बाद हम लिखते हैं ओरिजिनल वेरिएबल, उसमें कुछ भी हम साइन वगैरह लगाते हैं क्योंकि हमें वही अमाउंट लेनी होती है जो हमने उसके अंदर वैल्यू स्टोर की होती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह का मैसेज जो है वो हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इफ़ स्टेटमेंट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ एक्सेल के अंदर भी इक्वल साइन डालें इफ़, और आगे हम लिखते हैं कि माई डेट ऑफ बर्थ इन्वर्टेड कॉमर्स में, और उसके बाद आगे एग्जैक्ट जो है आप लिख दें कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये टेक्स्ट के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो हो। तो ओके किया हमने, और ये भी हमारे सामने आ गया हमारा G8 के अंदर हमारा एक वेरिएबल ये भी आ गया, फाइनल प्राइस हमारी आ गई। अब हमारा सेलेक्ट केस है, इसको हम करते हैं जी क्लिक, मैसेज डिस्प्ले हुआ हमारे सामने कि एंटर अ नंबर 1 to 7 टू गॉट द डे ऑफ द वीक, यानी 1 से लेकर 7 तक जो है वो लिखे।
तो आप अगर इसको लिखते हैं फॉर एग्जांपल कि आज सैटरडे है, तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे उसको नंबर दें तो इसका मतलब सैटरडे आना चाहिए। अगर ये सही कहता है तो हम कहते हैं इसको 1 हमने इनपुट दी और हमने किया इसको ओके। तो ये देखिए आज सैटरडे संडे, तो ये फर्स्ट डे जो है उसने आज को कर दिया संडे, तो डे संडे जो है उसने इसको स्टार्ट कर दिया कि द डे ऑफ द वीक इज संडे, यानी फर्स्ट डे उसने संडे से जो है संडे सैटरडे संडे, सैटरडे इज द लास्ट डे आई थिंक, तो यू कैलकुलेट एज अ सैटरडे इज द लास्ट, और संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वहाँ से इसने इसको जो है वो स्टार्ट किया है कि डे ऑफ द वीक इज संडे। और इसको आप हमारा डिस्प्ले हो गया हमारा M8 के अंदर, और ये हमें सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले हो गया। और ये हमारा ऊपर जो इन्वर्टर कामर्स में एंड पे मैसेज हम लिखते हैं कि ये जो बॉक्स आए उसके ऊपर ये डे फाइंडर लिखा आ जाए, और ये देखो जब इन्फो होगी तो ये इस तरह का साइन आता है, तो डे ऑफ द वीक इज संडे, ये हम इसको ओके कर देंगे। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से एक हम एल्स इफ कंडीशन ये मैसेज हमने लिखा और इसको हम फर्ज करें हम कह देते हैं जी कि इसने मार्क्स लिए हैं 200, हम इसको करते हैं ओके। तो ये देखिए ये वार्निंग मैसेज, ये येलो वाला जो साइन है इनवैलिड स्कोर, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 100, ये हमारा जो है वार्निंग वाला जो है वो होगा, इन्फो नहीं है ये। इसको खत्म करेंगे। उसके बाद अगर हम एलसीफ वाला करते हैं, एलसीफ में वो कह रहा है कि इसमें अमाउंट लिखे आप 500, तो हम इसके अंदर लिख देते हैं जी कि 700, तो ओके करें हम इसको। तो अब ये देखिए कि नहीं हमें 700 तो हमने ये तो सही लिख दी है। यहाँ पे हम फर्ज करें लिखते हैं कि 100 से नीचे लिखते हैं 80, इस पर 0 डिस्काउंट होगा। और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये देखें ये हमें एरर आ जाएगा, ये ब्लैंक वाला टाइम मिसमैच, हमें इसमें ज़रूर जो है वो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो जब इसको एरर आएगा तो ये देखिए ये येलो से ये देखिए साइन आ गया कि आप इनपुट में तो कुछ डाले ही नहीं, ये देखिए इनपुट 0 है। तो हम इसको स्टॉप करेंगे यहाँ पे और दोबारा से जो है वो करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट केस हम कहते हैं, वो कहता है जी 1 से लेकर 7 तक सिलेक्ट करें, हम इसको लिख देते हैं 8, तो हम करते हैं इसको ओके। तो इनवैलिड नंबर प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। तो ये हमारे मैसेज इस तरह हम एक माइक्रो जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये थी कि आज की वीडियो, और है काफ़ी लंबी है, और अगर इसमें कुछ समझ नहीं भी आई तो परेशान नहीं होना, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो नहीं थी उनको हम आगे जाके भी उसको डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा था कि ये जो हमारा जो है वो जल्दी से ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसको पढ़ें और प्रैक्टिकल में चलें, तो इसलिए मैंने ये 9 जो हमारा लेसन है इसमें पिछला सब क्लोज किया। उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में ये थ्योरी हम बेसिक थ्योरी को ख़त्म करें और प्रैक्टिकल जो है वो हम आगे चलें इस VBA में, कि प्रैक्टिकली जो है हमें क्या हम इसके साथ कर सकते हैं एक्सेल और VBA को मिलाकर इस VBA में जो बेसिक में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।